सरप्राइज। आई एम सॉरी, मुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। आप हमेशा बिना इन्फॉर्म किए ही चली आती हैं। और अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे आप? वैसे अंदर आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। सब लोग कहाँ हैं? कल आप इस वक्त कहाँ थे? शॉपिंग कर रही थी। दिल्ली में। सच? बहुत मजा आया। हेलो मलिका आंटी। हेलो। So handsome young man, you're a good father too. आप कब आई? बस जब आपने देखा। वैसे विशाल, तुमसे एक गड़बड़ तो हो गई। ये आंटी आपको पता है पापा हमारी टाई हर रोज लूज बांधते हैं। अच्छा? वैसे मालिका, तुम भी आज एकदम फैमिली वुमन लग रही। I am a family. And actually, one day I want to have a family of my own. आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर आई हैं। जरूर कोई खास बात हो। Definitely. खास बात ये है, एक्चुअली दिल्ली में मैं आप सबको बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा बॉम्बे पहुंच के सबसे पहले आप लोगों से मुलाकात करूं। और ये देखो, श्वेता और साक्षी के लिए मैं वहां से ये लेटेस्ट लेजर गेम्स लेकर आई हूँ। थैंक यू मलिका आंटी। वेलकम। पापा हम आपसे कब से कह रहे थे ये लाने के लिए। अच्छा हो मलिका आंटी आप ले आई। मुझे अपने बच्चे की पसंद पता है, इसलिए। इतने महंगे प्रेजेंट्स लाने की कोई जरूरत नहीं। इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आई है, उनसे इन प्रेजेंट्स की कीमत डेफिनेटली कम है। और वैसे देने वाले का दिल देखा जाता है, गिफ्ट्स की कीमत नहीं। वेरी वेल सेड। विशाल, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मगर विशाल, मैंने कहा ना, दिल देखा जाता है, रख लो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अरे लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ओके, कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का दिल देखा जाता है, राइट? आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ लाया, तो जाहिर है आपके परिवार के लिए भी आप कुछ लाई होंगी। मैं तो इन्हें भी अपने ही घर वालों में कंसिडर करती हूँ। ये परिवार भी मेरे लिए तो अपना ही परिवार है। वैसे विशाल, वो जॉनसन कंपनी का जो टेंडर आया था, उसकी कंडीशंस तुमने पढ़ ली? नहीं, इनफैक्ट मैं आज ही पढ़ने वाला था। कोई खास बात? हाँ, उसे पढ़ लो और फिर मेरे ऑफिस चले आना, वहाँ बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। ओके? ओके। मैं संजना से मिलकर आती हूँ। ओके बच्चा? बाय, हैव अ नाइस डे। चलो। मम्मी मम्मी पकड़ो। चलो जल्दी। बाय मम्मी। अरे ये भी पकड़ो। गुड मॉर्निंग। हाय मलिका। अरे मलिका, तुम आओ ना। क्या बात है? मैंने सुना है तुम लोग श्रुति से मिलने गए थे जेल में। तुम्हें कैसे पता चला? वो बताया मुझे किसी ने। हाँ, विशाल मिला था बाहर, उसी ने बताया। क्यों, नहीं बताना चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं मलिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें खुद फोन करने वाली ही थी, लेकिन तुम दिल्ली गई हुई थी ना। कोई बात नहीं, अब बता दो। मलिका, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट श्रुति अभी तक जेल में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी और का हाथ है। नहीं नहीं नहीं, अरे ये सब श्रुति का ही रचा हुआ खेल है। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती समझा? क्यों? ये कबीर, मलिका प्लीज डोंट माइंड हिम। कबीर के दिल में वहम बैठ गया है। और तुम्हें मालूम है ना, वहम को दूर करना तो इम्पॉसिबल है। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। ठीक है, तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते ना, तो मत करो। तो देखिए, एक दिन तुम सबके सब गलत साबित हो जाओगे। मुझे देर हो रही है। तो जनाब अब तक श्रुति के खौफ से डरे हुए हैं।
क्यों नहीं डरेंगे? हर कातिल इंसाफ से डरता है। संजना, हम लोग बाहर चलते हैं, कबीर को तैयार होने देते हैं। मल्लिका, मल्लिका, I'm really sorry. पता नहीं कबीर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो बात बात पर भड़क जाता है। संजना, कोई बात नहीं, मैं कोई बाहर की थोड़ी हूँ। लेकिन मल्लिका, कबीर ऐसा क्यों कर रहा है? वो अजीब अजीब हरकतें करता है। मम्मी पापा का कहना है कि उसे दिमागी इलाज की जरूरत है। हाँ, वो डॉक्टर कृष्णकांत का भी यही कहना है। क्या? हाँ, उनके बैंगलोर जाने से पहले बात हुई थी मेरी उनके साथ। वो कह रहे थे कि कोई तो ऐसी बात है जो कबीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हो सकता है कि कबीर ने तुषार और श्रुति के साथ कुछ गलत किया हो जिसका। मल्लिका प्लीज, ये तुम क्या कह रही हो? कबीर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना श्रुति के साथ ना तुषार के साथ। संजना, तुम मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? ये सब मैं थोड़ा ना कह रही हूँ, ये तो वो साइकियाट्रिस्ट कह रहा था। आई एम सॉरी मल्लिका। और क्या कह रहे थे डॉक्टर कृष्णकांत? वो कह रहे थे कि अगर कबीर अपना गुनाह किसी के सामने कबूल कर ले तो उसके दिल का बोझ हल्का हो सकता है। अगर तुम उससे ये बात उगलवा लो तो उस पर बहुत बड़ा एहसान करोगी, बिकॉज एक यही रास्ता है जिससे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कबीर से जरूर बात करूंगी। मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर वो क्या बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वेरी गुड संजना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कबीर से ये बात उगलवा सकती हो। और जो कुछ भी हो मुझे जरूर बताना, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। थैंक्स मल्लिका, थैंक्स अ लॉट। और जब कमिश्नर साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारा सर्विस रिवॉल्वर कहाँ है, तो यादव का चेहरा देखने लायक। वो अपने खाली होल्स्टर की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कोई भूत उसका रिवॉल्वर लेकर गायब हो गया। कसम से, उसे जब मालूम पड़ेगा कि वो रिवॉल्वर तूने गायब किया था तो वो तेरा खून कर देगा, चाहे उसे फांसी क्यों ना हो जाए। हाँ यार, ये तो सच है, बड़ा चिढ़ जाता हूँ। एनीवे यार, वो खून से याद आया मुझे, उस खूनी का क्या वजह से मैंने तेरे जेल में भेजा था? खूनी? किस खूनी की बात कर रहा था? अरे वही लड़की जिसने अपने पति का खून किया था, क्या नाम है उसका? क्या नाम? हाँ, श्रुति गिल। श्रुति? हाँ 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 हाँ, याद आया, श्रुति। लेकिन यार कमाल है, 7 साल पुरानी बातें भी याद रखता है। याद रखना तो हम पुलिस वालों का काम है? अब रोज रोज मर्डर केस सॉल्व करने का मौका हमें कहाँ मिलता है? साल में 1-2 केस आते हैं हमारे इससे, अब वो तो याद रहेंगे ना। हाँ। एनीवे, कहाँ है वो? तो कैसी है, छूट गई या तुम्हारी जेल में? क्या बात है राणा, उसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है? कोई केस वेस हाथ में ले लिया है क्या? अरे नहीं यार, अपना सॉल्व किया हुआ केस है ना, तो यूं ही सोचा कि चलो पूछ ले। हाँ, वो मेरी जेल में है। इसका मतलब है कि उसे अभी तक छुट्टी नहीं मिली। लेकिन मैंने तो सुना था किसी हादसे में वो गायब हो गई थी। हाँ, गायब हो गई थी, बाद में वो पकड़ी भी गई और फिलहाल मेरी जेल में है। तूने ये बात ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं पढ़ी होगी क्योंकि उस समय तक तू नौकरी छोड़ के जा चुका था। हाँ यार, हो सकता है, और तूने भी मुझे कभी बताया नहीं। एनीवे, कैसी है वो? शेज पॉइंट। कोई रिश्तेदार वगैरह मिलने नहीं आते? पिछले दिनों गिल परिवार उससे मिलने आया था। अच्छा। अरे यार, 3 बज गए, मुझे किसी से मिलने जाना है। बाय। मैं चलता हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये मुझसे मिलने आए हैं या मेरी जासूसी करने हैं। एक्चुअली अगर आपके बताए हुए फिगर्स हम भरते हैं तो डेफिनेटली जॉनसन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही होगा। मगर विशाल, तुम तो पहले भी यही फिगर्स भर रहे थे ना? लेकिन डैड नहीं मान रहे। अब मैं जब उन्हें ये बताऊंगा कि मल्लिका भी यही फिगर सजेस्ट कर रही है तो डेफिनेटली मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि डैड को मुझसे ज्यादा तुम्हारी बिजनेस सेंस पे भरोसा है। काम खत्म हो गया? हाँ, फिलहाल के लिए तो खत्म, मगर को छोड़िए, अगर हम रोमांस अड्डे पे कॉफी पीने चले, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बुरा नहीं है, मगर वन सेकंड।
हेलो मारिया, दयाल साहब के साथ मीटिंग और अभी जस्ट कैंसिल द मीटिंग। मैंने बाकी के सब मीटिंग्स कैंसिल कर दिए हैं, बट दिस वन इज जस्ट इम्पॉसिबल क्योंकि दयाल साहब यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, इट्स ऑलराइट। वो एक्चुअली एक जरूरी मीटिंग आ गई है और आपको फॉरेन जाना होगा, राइट? इसमें इतना डिसअपॉइंट होने की क्या बात है? हम लोग कॉफी पीने कल चलेंगे। तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, राइट? राइट, सो पॉजिटिव, यू आर माय फ्रेंड। मेरा कहने का मतलब है, यू नो, व्हेन यू स्पीक ऑलवेज पॉजिटिव। मगर मेरा मतलब है, तुम्हारा मतलब यही है ना कि यू फील कंफर्टेबल विद मी, राइट? वेरी कंफर्टेबल। कल मिले, ओके? टेक केयर, बाय। बाय। I am extremely sorry. Let me do it. I am extremely sorry. Let me. Sorry. In fact, गलती नहीं। It's okay, it's okay. ये हो गया। एक्चुअली मेरे ब्रीफकेस का लॉक भी खराब है। Let me. थैंक्स। Okay. मैम, जैसे कहा, विशाल से मुलाकात हुई? हुई और साथ में मैंने ये मुलाकात की निशानी वेरी गुड। सही जगह पर बिल्कुल सही जगह पे मैम। और लिपस्टिक? वो विशाल गिल के लिपके से पूछा। एक्सीलेंट। लेकिन मैम, एक बात मुझे समझ नहीं आई, आपने सब कुछ कहा। आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। इसे समझना चाहिए, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। संजना, कबीर की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं है। लाल रंग देखकर अभी भी वो पागलों की तरह, अरे मेरा मतलब है अजीब सा बिहेवियर करता है। तुझे पता है, अगर कोई चिट्ठी या कार्ड लाल एनवेलोप में आए तो मुझे पकड़ा देता है। कुछ करना पड़ेगा ना संजना, नहीं तो ऐसे। क्या गप्पे शप्पे हो रहे साथ बहु के बीच में यार? अरे तू आ गया? अरे ये सब क्या है? शॉपिंग। ओह। मैंने सोचा ऑफिस से सीधा शॉपिंग करूं। बहुत अच्छा काम किया। शॉपिंग से दिन भर की थकान 2 मिनटों में दूर हो जाए। अच्छा, ये किसने कह दिया आपको? कोई मुझे क्यों कहेगा? अरे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा बता क्या लाया? मैं बहुत बढ़िया शर्ट लाया। अगर आप देखोगी ना तो बहुत खुश होगी। और अगर आपको पता चलेगा कि किस रेट में लाया हूँ तो आप बहुत ही खुश होगे। देखो, बहुत अच्छी है। वाओ, वेरी नाइस। क्या अच्छे कलर्स हैं। हाँ, लेकिन कबीर, ये तो मीडियम साइज के शर्ट्स हैं। तुम तो लार्ज पहन रहे हो ना? ये तो बटन डाउन कलर शर्ट्स हैं। ये मेरे पैकेट में कहाँ से आ गई? लो, खरीदी तुमने, पूछ हमसे रहे हो। ये मैंने नहीं खरीदी। क्या? तो फिर किसने खरीदी? तुषार ने खरीदी। तुषार ने खरीदी है। ये क्या कह रहे हो तुम कबीर? मेरा मतलब तुषार। ये कलर और ये स्टाइल की शर्ट तुषार ही पहन करता था। मैं तो अपने लिए शॉपिंग करने गया था। तुषार की शर्ट मेरे बैग में कैसे आ गई? तुषार की शर्ट मेरे बैग में कैसे आ गई? कबीर प्लीज काम डाउन। देखो, तुम्हारा पार्सल किसी और के साथ एक्सचेंज हो गया होगा। मैं दुकान में अभी फोन करके पता करती हूँ। दैट्स ऑल, डोंट वरी। ये तुषार की शर्ट है। ये तुषार की ही शर्ट है। कबीर, तुषार मर चुका है। वही तो मम्मा। फिर उसकी शर्ट मेरे बैग में कैसे आ गई? उसकी शर्ट मेरे बैग में कैसे आ गई? मेरी तुषार की शर्ट मेरे बैग में कैसे हो सकता है? मैडम ये क्या है ये? मैडम ये मिस्टर तुषार के शर्ट से बिल है। ओह, अच्छा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे बाद में बात करेंगे। बाय। आज बड़ी जल्दी निकल गई ऑफिस से।
मैंने सोचा आते वक्त तुम्हें लेता आऊंगा। आर्या ने बताया कि तुम ऑलरेडी जा चुकी हो। हाँ, श्वेता और साक्षी की स्कूल यूनिफॉर्म खरीदनी थी। कहाँ है दोनों? नताशा के कमरे में। विशाल, सारी चीजें बस इधर उधर। अभी तक बैक लॉक ठीक नहीं करा। इनके बैग किसका हो सकता है? थैंक यू। एक्चुअली मैं कबीर को देखने आई थी, फिर सोचा आपका ये रुमाल भी लौटा दूं। जो कर रहा था मेरे घर पर भूल गए। तुम चिंता मत करो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। I mean, हम दोनों मिलकर पूरा ख्याल रखेंगे। मंदिका, जानती हो ना मैं दूध नहीं पीता, फिर क्यों लाई हो मेरे लिए? कबीर जस्ट रिलैक्स। ये दूध मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ। सॉरी। वो कह रहे थे कोई तो ऐसी बात है जो कबीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हो सकता है उसने तुषार और श्रुति के साथ कुछ गलत किया हो जिसका गम उसे। कबीर, बोलो। कबीर आखिर क्या बात है? क्या मतलब? क्या बात है? अब तुम वो पहले वाले कबीर नहीं रहे। साफ साफ कहो संजना, तुम क्या मतलब क्या कहना चाहती हो? कबीर प्लीज बताओ ना, आखिर वो क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? आजकल तुम बात बात पर क्यों भड़कते हो कबीर? आज मैं ये सच्चाई जानकर ही रहूंगी। कौन सी सच्चाई संजना? वही सच्चाई जो शायद तुम जानते हो लेकिन तुम मुझसे छुपा रहे हो। आखिर तुम क्यों बार बार तुषार और श्रुति का जिक्र करते हो? तुम क्यों इंसिस्ट करते हो कि इन सारे हादसों के पीछे श्रुति का हाथ है? और कबीर, तुम श्रुति से क्यों डरते हो? क्या वजह है इस डर की? देखो संजना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ओके? लेकिन मुझे बात करनी है। I'm your wife, damn it, I have a right to know. What do you want to know? क्या जानना चाहती हो तुम? तुम तुषार के मर्डर के बारे में क्या जानते हो कबीर? तुषार के मर्डर के बारे में मैं क्या जानता हूँ? जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो ना, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है, तुम तुषार के कत्ल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हो जो हम में से कोई भी नहीं जानता है। और कभी जब तक तुम ये बातें अपने दिल से नहीं निकाल दोगे, तुम हमेशा परेशान रहोगे कभी। मैं इस बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि तुम सब जानते हो, तुम समझी? तो फिर श्रुति को जेल में देखकर तुम्हारे मन को तसल्ली क्यों नहीं हुई? कभी जब सारे घर वाले ये बात मानने को तैयार हैं कि इन हादसों के पीछे श्रुति का हाथ नहीं है, तो तुम ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो? क्यों? कबीर, 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 आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी पत्नी से छुपा रहे हो कबीर?